हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय निशा। आज मैं लेके आई हूँ सर्दियों में स्पेशल बनने वाली अजवाइन और गुड़ की चक्की। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये चक्की बनाने के लिए हमें चाहिए अजवाइन 1 कटोरी पिसा हुआ, धनिया मिंजी 1/4 कटोरी पिसी हुई, खोपरा 1/4 कटोरी पिसा हुआ, काजू 10 से 12 टुकड़े, बादाम 1/4 कटोरी, गोंद 1/4 कटोरी फूला बनाने के लिए और 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ, घी 1/4 कटोरी और गुड़ 1 कटोरी। एक बर्तन में हम थोड़ा सा पहले घी डालते हैं। जब हमारा घी गर्म हो जाए तो हम इसमें काजू के टुकड़े डालते हैं और उसको लगातार चलाते हुए हम थोड़ा तलते हैं। ध्यान रहे हमें आंच को धीरे रखना है, नहीं तो हमारे काजू जो है वो जल सकते हैं। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट जो है वो बिना तले हुए भी डाल सकते हो, लेकिन तले हुए ड्राई फ्रूट का टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है। देखो हमारे काजू का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। देखो ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम इसी घी में डालते हैं हमारी बादाम और उसे भी लगातार चलाते हुए हम तलते हैं। हमें काजू और बादाम एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि काजू को पकने में कम टाइम लगता है और बादाम को तलने में ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ा कलर चेंज होने पर हम हमारे बादाम को भी एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। देखो बिल्कुल ब्राउन सा कलर आ गया है। हम इसे भी उसी प्लेट में निकाल देते हैं। ठंडा करने के बाद हम काजू और बादाम के टुकड़े करते हैं। अगर आपको टुकड़े पसंद नहीं है तो आप मिक्सी में इसको दरदरा पीस भी सकते हो। आप काजू और बादाम की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो हमारे काजू और बादाम के टुकड़े हो गए हैं। अब हम उसी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी और डालते हैं और जब घी अच्छे से गर्म हो जाता है तो हम उसमें थोड़ा थोड़ा सा गूंद डाल के उसके फूले बनाते हैं। इसको लगातार चलाना है। देखो हमारा गूंद जो है वो बिल्कुल फूल के तैयार हो गया है। गूंद जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब हम इन फूलों को एक प्लेट में निकाल देते हैं और बाकी वाले भी फूले बनाते हैं। देखो हमने सारे फूले बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब हम एक बड़े बर्तन में पिसा हुआ अजवाइन लेते हैं और उसमें हम 1/4 कटोरी पीसी हुई धनिया मिंजी लेते हैं। अब हम इसमें नारियल का बुरादा लेते हैं। आप सूखे नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। मैंने खोपरा जो है उसको अच्छे से पीस के लिया है। ये अजवाइन की चक्की जो है वो जन्माष्टमी पे भी बनाई जाती है और कृष्ण भगवान को भोग लगाया जाता है। अब हम इसमें डालते हैं हमारा गोंद का फूला और कटिंग किया हुआ ड्राई फ्रूट। इसमें हम 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ गोंद भी डालते हैं। अगर आपके पास में है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कच्चा गोंद जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों को हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि कुछ फूले जो है वो दब जाए और कुछ फूले जो है वो हमारे साबुत रह जाए। अजवाइन गुड़ की चक्की जो है वो
जापान में भी नई माँ को खिलाई जाती है। अजवाइन और गुड़ दोनों की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो डिलीवरी के बाद नई माँ को खिलाने से उनकी बॉडी की रिकवरी अच्छी तरीके से हो जाती है। देखो सारा सामान जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। उसी कढ़ाई में हम बाकी वाला घी डाल देते हैं और घी को हम गरम करते हैं। जब घी अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें गुड़ डालते हैं। ध्यान रखें, गुड़ आपको कूट के ही डालना है, ऐसे नहीं डालना है। गैस की आंच को मीडियम रखते हुए हमें लगातार हिलाते हुए इसे पकाना है। हमारा गुड़ जो है वो गलना शुरू हो गया है। जब चाशनी बनेगी तो हमारा गुड़ है वो फूल के पूरा ऊपर आ जाएगा और घी जो है वो सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। देखो हमारी चाशनी बननी शुरू हो गई है। ध्यान रखिए, हमें ज़्यादा कड़क चाशनी नहीं बनानी है, नहीं तो फिर हमारी चक्की जो है वो जमेगी नहीं। ये देखो बिल्कुल फ्लफी हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है, घी पूरा ऊपर आ गया है फूल के। अब हम इसमें हमारा मिक्स किया हुआ सारा मिक्सर डालते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। एक बार बनाने के बाद आप इसे महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करते टाइम गैस को हमें बंद ही रखना है। हमारा सारा सामान जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम किसी थाली में घी लगाकर उसे चिकना करते हैं। और ये मिक्स की हुई सारी सामग्री उस थाली में हम डाल देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। अब हम चम्मच की सहायता से दबाते हुए इसे सेट करते हैं। हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप इसे हाथ से भी दबाकर सेट कर सकते हैं। ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब हम इसके टुकड़े करते हैं। आप चाकू या फिर किसी तीखे खुरपे की सहायता से इसके टुकड़े कर सकते हैं। आपको छोटी बड़ी जैसे भी साइज चाहिए वैसे आप इसके टुकड़े कर सकते हैं। तैयार है हमारी अजवाइन और गुड़ की चक्की। जब ये ठंडी हो जाए तो इसे हम किसी डिब्बे में निकाल देते हैं। हो सकता है कि एक आध जो टुकड़ा है वो निकालते टाइम थोड़ा सा टूट जाए, लेकिन बाकी वाले एकदम आसानी से निकल जाएंगे। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।